फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 610 ट्रायंगल जजमेंट। तो ये सीक्वल का कोडिंग प्रॉब्लम है। ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है ना। तो ट्रायंगल करके एक टेबल दिया है, 3 कॉलम है इसमें, एक्स वाई जेड सब इंटीजर से। XYZ is the primary key for this table. Each row of this table contains length of 3 line segments. Report for every 3 line segments whether they can form a triangle. Return the result in any order. तो एक मतलब ट्रायंगल फॉर्म कर सकते या नहीं कर सकते हो हमको रिटर्न करना है। तो एक एग्जांपल देखेंगे, लेकिन उससे पहले वैलिड ट्रायंगल की क्या डेफिनेशन होती है उसको देख लेते हैं, है ना। तो वैलिड ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है उसको देखते हैं। 3 साइड से आपके पास एक्स वाई जेड, इसका मतलब है ए बी सी भी बोल सकते हो, कोई भी बोल सकते हो, लेकिन फंडामेंटल आइडिया ये है कि सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, है ना। तो यहाँ पे दिखाया है सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ए बी ग्रेटर देन सी, ए सी का सम ग्रेटर देन बी, बी सी का सम ग्रेटर देन ए। तो ये अगर होता है तो ही वो वैलिड ट्रायंगल बना सकता है। तो इनवैलिड ट्रायंगल के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं। तो 5 8 3, तो 5 + 3 = 8 इज नॉट ग्रेटर देन 8, है ना। तो ये हो जाएगा आपका इनवैलिड ट्रायंगल, ये वैलिड नहीं है। ये भी वैलिड नहीं है। ये क्यों वैलिड नहीं है? 3 और 4 7 हो जाते हैं, लेस देन 9 है ना, तो ये भी इनवैलिड है। 1 और 1 2 लेस देन 5 है, इनवैलिड है। तो ये इनवैलिड ट्रायंगल्स के एग्जांपल्स होते हैं। अगर ये सभी कंडीशंस ट्रू होती है तो ही वो वैलिड ट्रायंगल कहलाता है बेसिकली, है ना। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले एक एग्जांपल उनका देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 13 15 30, ये नो लिखना है हमको। नो क्यों? क्योंकि वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? 13 और 15 कितने होते हैं? 28। 28 छोटे हो गया ना 30 से, तो हो गया वैलिड, इनवैलिड वो। ओके, इनवैलिड है। ये क्या है? ये वैलिड है। क्यों? क्योंकि कोई भी दो ले लो आप, 10 और 20, 30 इज लेस देन ग्रेटर देन 15, है ना। सॉरी, 20 और 15 35 ग्रेटर देन 10 हो जाएंगे, और 10 और 15 25 ग्रेटर देन 20 हो जाएंगे। तो ये यस है मतलब वो वैलिड ट्रायंगल है। तो अभी आपको वैलिड और इनवैलिड का डिफरेंस तो पता चल गया, है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। तो लिखेंगे कैसे हम लोग? सीक्वल में क्या यूज करना पड़ेगा हमको? केस वेन यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो केस वेन कैसे लिखते हो मैं दिखा दूँ आपको। सिलेक्ट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा केस वेन x plus y is greater than z and y plus z is greater than x and z plus x is greater than y। मतलब तीनों कंडीशन चेक कर ली, सभी जब करेक्ट है तब मैं बोलूंगा यस यहाँ पे इस कॉलम में, एल्स नो। एंड एज अ ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल, है ना। तो ये यहाँ पे हमको ट्रायंगल नाम देना है इसको, इसीलिए एंड एज अ ट्रायंगल कर दिया, है ना। केस वेन एंड हो गया, यहाँ पे एज अ ट्रायंगल बोल दिया। फ्रॉम ट्रायंगल जो टेबल है उसमें से सिलेक्ट करने वाले है। तो समझ में आ गया ना, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है केस वेन क्लॉज करके। तो ये तीनों कंडीशन जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, तो सब चेक करनी पड़ेंगे ना अपने को। मतलब एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन जेड, वाई जेड शुड बी ग्रेटर देन एक्स, एंड जेड एक्स शुड बी ग्रेटर देन वाई। मैं जब जेड एक्स बोलता हूँ मतलब समेशन ऑफ जेड एंड एक्स बेसिकली, है ना। तो सब कंडीशन ट्रू होती है तो यस करो, नहीं तो नो करो। दैट्स इट गाइस। तो ये है हमारा ओरेकल का सॉल्यूशन। तो ओरेकल के सॉल्यूशन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो आउटपुट, हमारा आउटपुट क्या है? नो और यस करेक्ट आ गया ना। नो यस करेक्ट है। चलो सबमिट कर लेते हैं इसको अभी। मेक श्योर कि ये सॉल्यूशन सीक्वल क्वेरी एक्सेप्ट होती है अभी। और आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। नंबर्स बदलते रहते हैं, एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं हम लोग। ओके, देखो अभी बढ़ गए 81.35% दिखा रहा है, प्रिटी गुड। तो ये है आपका 610 ऑन लीड कोड ट्रायंगल जजमेंट। तो ट्रायंगल वैलिड एंड इनवैलिड है वो फाइंड करने के लिए इस तरीके से आप क्वेरी लिख सकते हो। तो आई होप कि आपको ये सीक्वल क्वेरी समझ में आ गई होंगी, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। केस वेन क्लॉज यूज करके हम लोगों ने ये सॉल्व कर ली, है ना। तो अगर आप ने हमारे डेटाबेस और सीक्वल के प्लेलिस्ट नहीं देखे तो हमने आपके लिए 2 प्लेलिस्ट बनाए हैं। उनके नाम क्या है? पहले का नाम है माई सीक्वल, दूसरे का है सीक्वल प्रोग्रामिंग।
अगर आप डेटाबेस और सीक्वल के इसी तरीके के बहुत सारे अच्छे कोडिंग प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वालिटी के सीक्वल के कोडिंग प्रॉब्लम्स जो अभी रिसेंटली इंटरव्यूज में पूछे जा चुके हैं वो मिल जाएंगे। बहुत बार क्या होता है कि इन पर्सन इंटरव्यूज में वो टेबल्स देते हैं और आपको सीक्वल लिखाने को बोलते हैं। तो अगर आप जावा डेवलपर है, J2E डेवलपर है, पाइथन, जैंगो, गो या कोई भी डेवलपर है तो भी सीक्वल लिखते आनी ही चाहिए। ये इन पर्सन राउंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसीलिए वो दो प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बनाए हैं। तो ज़रूर जाके चेक करना, आपको बहुत अच्छा डेटाबेस का कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएगा उससे। अगर आप जावा J2E के डेवलपर से तो आपके लिए ये चैनल यूज करके आप डेटा स्ट्रक्चर्स, अल्गोरिदम्स जैसे चीज़ें आपकी एकदम सॉलिड बना सकते हैं और आपकी जो जनरल इंटरव्यू का प्रिपरेशन है उसको भी आप बेहतर कर सकते हैं। तो कुछ प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए लिस्ट करके रखी है, वो बता के देता हूँ ताकि वो आप चेक कर लेना हमारे चैनल की। तो पहली वाली है BFS DFS के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रॉब्लम्स होते हैं इंटरव्यूज में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत बार लगते हैं ये, है ना। ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज के प्रॉब्लम्स, बाइनरी सर्च के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन के प्रॉब्लम्स। तो ये सब बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स है। अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा जैसे कंपनीज में बहुत बार पूछे जा चुके क्वेश्चन है। तो हमने कलेक्टिवली उनको सॉल्व करके आपके लिए ये प्लेलिस्ट तैयार की है। तो आपको मज़ा ही आने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप इसमें। और अगर डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करें तो उसमें आप स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिप, मैक्सी, पैरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट जैसे प्लेलिस्ट देख सकते हो। शेयर कर देना वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ। और ये सीक्वल क्वेरी का सॉल्यूशन पसंद आ गया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को गाइस, है ना। आपका लाइक और सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आल्सो क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन ताकि आपको नोटिफिकेशंस हमारे चैनल से मिलते रहेंगे। इस तरीके के हम लोग अच्छी क्वालिटी के प्रॉब्लम्स लेके आते हैं बहुत बार, तो आप मिस न कर जाए तो नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना। And thanks for watching this video guys, and I am going to see you very soon in my next video like this one. Until then, take care, bye bye, have a good day.